Hello students, welcome you all in English classes of RDS group and school. Class, today we will fill the exercises of chapter 8 and 9. So let's start. So what is our chapter? The chapter is what is conditional and the sequence of tense. As I have told you there are 4 types of conditional and I hope you have learned the rule. So let's start. If you catch the first word, as you can say if इफ़ क्लॉज में आपका क्या है, कैच यानी फर्स्ट फॉर्म आई है यानी सिंपल प्रेजेंट है, तो आपका सिंपली यहाँ पे क्या होगा, सिंपल फ्यूचर हो जाएगा, विल गेट। देन इफ़ यहाँ पे देखिए आई विल फोन यू, यहाँ पे आपको मेन क्लॉज दिया है और मेन क्लॉज में आपका क्या है, सिंपल फ्यूचर, तो सिंपली यहाँ पे क्या होगा आपका सिंपल प्रेजेंट यानी कि कम्स, अब सी के साथ कम्स लगेगा। इफ़ यू ट्राई अगेन, अब देखिए यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट फिर से है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सिंपल फ्यूचर। इफ़ यू हीट, अब देखिए ये एक फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट है, तो आपके जो दोनों सेंटेंस होंगे वो किस में बनेंगे, सिंपल प्रेजेंट में। अगर हम किसी भी आयरन को हीट करते तो वो एक्सपैंड होता है, तो ये साइंटिफिक फैक्ट है, तो दोनों सेंटेंस आपके सिंपल प्रेजेंट में होंगे। देन देखिए इफ़ यू कम, अब देखिए इफ़ क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट है तो आपका मेन क्लॉज में सिंपल फ्यूचर होगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर आपका मेन क्लॉज में सिंपल फ्यूचर है तो यहाँ पे आपका फिर से सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा। और उसके बाद आपका देखिए इफ़ आई सी हिम, यहाँ मेन क्लॉज में फिर से आपका क्या है सिंपल फ्यूचर, तो यहाँ पे देखिए बी की फॉर्म दिया है तो यहाँ पे क्या सिंपल प्रेजेंट यानी कि एम हो जाएगा। आपका एम भी सिंपल प्रेजेंट में आता है और वॉज वर सिंपल पास्ट में चला जाता है। इफ़ वी, अब देखिए यहाँ पे फिर से आपका सिंपल फ्यूचर है मेन क्लॉज में, तो यहाँ पे देखिए निगेटिव हो जाएगा तो डोंट हरी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इफ़, इसमें देखिए कौन सा क्लॉज दिया है, आपका मेन क्लॉज दिया है और उसमें क्या है वुड हैव फोन्ड, यानी वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आई है, यानी कि इफ़ क्लॉज में क्या होगा आपका पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड कम। फिर अगेन देखिए आपका इफ़ क्लॉज दिया है और इफ़ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट है तो यहाँ पे वुड हैव प्लेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा वुड हैव प्लेड। देन इफ़ आई वर यू, ये है आपका सिंपल पास्ट इफ़ क्लॉज में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इफ़ यू हैड इनवाइट, यहाँ पे देखिए आपका वो दिया हुआ है मेन क्लॉज, इसमें वुड हैव के साथ कम आया है तो यहाँ पे सिंपल पास्ट परफेक्ट होगा तो हैड इनवाइटेड। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए आपका इफ़ क्लॉज दिया हुआ है, हैड बीन यानी कि ये सिंपल पास्ट दिया हुआ है तो यहाँ पे वुड मीट हो जाएगा। ठीक है, इफ़ आई हैड लॉस, इसमें देखिए क्या है आपका सिंपल पास्ट है तो इसमें क्या हो जाएगा वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें देखिए हैड रन आपका पास्ट परफेक्ट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म। देन इसमें देखिए वुड अर्न यानी कि आपका क्या है वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पे सिंपल पास्ट यानी कि लिव्ड हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे वुड गेट दिया यानी कि वुड के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म है यानी कि ये तीसरा अनरियल होगा, या तो यहाँ पे सिंपल पास्ट होगा यानी स्टार्टेड। फिर आई वुड नॉट डू, अब यहाँ पे देखिए मेन क्लॉज पे क्या है आपका वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पे सिंपल पास्ट होगा यानी, और बी की फॉर्म है तो वर्ब फिल कर देंगे। इफ़ आई, अब यहाँ पे देखिए मेन क्लॉज दिया हुआ है और माइट हैव कम है, मैंने बोला था ना आप वुड की जगह माइट और कुड भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसी तरह रियल वाले में कैन और मे यूज़ कर सकते हैं तो पास्ट परफेक्ट हैड फोन्ड हो जाएगा। इफ़ आई न्यू, अब यहाँ पे देखिए इफ़ क्लॉज में सिंपल पास्ट यानी कि न्यू दिया है तो यहाँ पे वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी वुड टेल। ठीक है, आपको सिर्फ सेंटेंस का चारों जो आपके चार मैंने बताए हैं कंडीशनल, आपको उनको सिर्फ टेंस का कॉम्बिनेशन याद रखना है कि किस टेंस के साथ क्या जाता है, दैट विल बी वेरी इजी। ठीक है, अब नाउ व्हाट वी हैव टू, देखिए व्हाट क्लास एज यू हैव रेड मैनी स्टेटमेंट विद आई विश, आपने बहुत सारे सेंटेंस पढ़े होंगे आई विश करके, तो कुछ सेंटेंस होते हैं जो हमारी चीज़ें पास्ट में नहीं होती हैं या फिर हम जो चाहते हैं कि होती हैं, तो ऐसे सेंटेंस हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, देखिए आई हैज़ टू राइट अ लेटर बट शी कांट, इफ़ समथिंग इज़ अनफुलफिल्ड इन, अगर प्रेजेंट टाइम में आपकी कोई चीज़ आपको लगता है ये हो जाती
तो हम उसको कैसे लिखेंगे, आई विश के साथ क्या करेंगे, सिंपल पास्ट का यूज़ करेंगे। अगर कोई प्रेजेंट से रिलेटेड बात है आपकी जो नहीं हो पाई है तो हम क्या करेंगे, आई विश के साथ क्या यूज़ करेंगे, सिंपल पास्ट का। और कोई आप पास्ट की बात कर रहे हैं तो उसमें आप क्या करेंगे, आई विश के साथ क्या यूज़ करेंगे, पास्ट परफेक्ट। अगर प्रेजेंट की कोई बात हो रही है जो नहीं हो पाई है तो हम पास्ट, सिंपल पास्ट का यूज़ करेंगे आई विश के साथ। और अगर पास्ट को किसी इंसिडेंट की बात हो रही है तो हम आई विश के साथ पास्ट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल दें, आई विश आई हैड अ कार, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, आई एम सॉरी आई डोंट हैव अ कार। आई एम सॉरी के साथ भी हम सेंटेंस लिख सकते हैं, आई विश की जगह आई एम सॉरी के साथ भी लिख सकते हैं। आई विश आई कुड डांस, अगर आप कोई चीज़ नहीं कर सकते थे, कोई चीज़ करना चाहते हैं पर आप कर नहीं सकते हैं, तो हम कुड से भी बना सकते हैं। ठीक है, विश के साथ कुड भी आता है, कब आता है, जब आप कोई चीज़ करना चाहते हैं पर कर, जैसे कि आप चाहते हैं कि आप बहुत अच्छा डांस करें लेकिन आप कर नहीं सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, आई विश आई कुड डांस, जो आप चीज़ नहीं करना चाहते हैं पर कर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ऐसे यही चीज़ करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। देखिए, आई डोंट हैव अ स्कूटर, यानी किसी के पास नहीं है स्कूटर, वो चाहता है कि उसके पास स्कूटर हो, तो आई विश आई, इसमें देखिए लिया हुआ आई हैड अ स्कूटर, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, आई डोंट नो हिज फ़ोन नंबर, आई विश आई न्यू हिज फ़ोन नंबर। आई एम रेदर शॉर्ट, आई विश आई वर टॉल। आई एम नॉट अ गुड सिंगर, आई विश आई वर अ गुड सिंगर। आई एम नॉट सॉरी, आई डिडंट मीट हिम, आई विश आई हैड मेट हिम, यानी पास्ट की बात हो रही है। आई फॉरगॉट माई अम्ब्रेला, आई विश आई हैड ब्रॉट माई अम्ब्रेला। आई कांट कुक, यानी कि आप कुकिंग करना चाहते हो पर आप कर नहीं सकते, तो आई विश आई कुड कुक। आई मिस द ट्रेन, आई विश आई हैड नॉट मिस द ट्रेन। ओके, सो नेक्स्ट हमें सीक्वेंस करना है। मैंने बताया था कि अगर कोई साइंटिफिक चीज़ है या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है उसमें हम पास्ट के साथ प्रेजेंट टेंस का यूज़ कर सकते हैं, या कोई देन वाला सेंटेंस है तो पास्ट के साथ प्रेजेंट का यूज़ कर सकते हैं, वरना हमें पास्ट टेंस के साथ अगर दो सेंटेंस आ रहे हैं तो पास्ट के साथ पास्ट ही यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ ना हो और देन का यूज़ ना हुआ हो। फिर और प्रेजेंट फ्यूचर में आप प्रेजेंट के साथ कोई भी टेंस यूज़ कर सकते हैं, प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट भी यूज़ कर सकते हैं, पास्ट भी यूज़ कर सकते हैं, फ्यूचर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ हमें पास्ट में याद रखना है कि अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है या देन वाला सेंटेंस नहीं है तो हमें पास्ट के साथ पास्ट ही यूज़ करना है। ठीक है, एज ही नॉट देयर आई स्पोक टू हिज ब्रदर, अभी देखिए यह सिंपल पास्ट है, यानी पास्ट की बात हो रहा है, बी की फॉर्म करना है, तो बी की फॉर्म में पास्ट की फॉर्म कौन सी होती है, वॉज वर, तो हमने क्या फिल दिया, वॉज। और इज एम आर आपकी प्रेजेंट की बी की फॉर्म होती है। ही रैन, अभी अगेन अभी देखिए पास्ट टेंस है तो हमने फिर से वॉज फिल कर दिया। ही रैन क्विकली, अभी देखिए यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है और कैन तो प्रेजेंट में यूज़ होता है, तो हमने क्या लिख दिया, कुड लिख दिया। वेन एवर देयर इज़ कोल यू विल, अब देखिए कि यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जहाँ पे में कोल होता है वहाँ पे हमें आयरन मिलता है। सो लॉन्ग एज द रेन, अब देखेंगे यहाँ पे सिंपल पास्ट है तो यहाँ पे भी कंटिन्यूड हो जाएगा। फिर यू में, अब ये पे प्रेजेंट है, यू में सिट वेन एवर यू लाइक, प्रेजेंट है तो हम प्रेजेंट कर देंगे, अब फ्यूचर भी कर सकते हैं। ठीक है, आई फॉरगिव यू सिंस यू रिपेंट, ही रिस्टेड, अभी देखिए सिंपल पास्ट है, हमें पास्ट पे ध्यान रखना है, पास्ट है तो यहाँ भी लिव्ड मीन्स क्या होता है, लंगड़ाना होता है, नॉट वॉक प्रॉपरली। देन उसके बाद ही वेंट टू कोलकाता, सो अब यहाँ पे देखिए ये भी पास्ट है आपका, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, माइट। सो यो दिस एक्सरसाइज इज completed class and I hope you will fill it, and tomorrow I'll start your English literature.